एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए 10:30 बजने वाले हैं, 10:15 का टाइम है क्योंकि 1 घड़ी 5 मिनट आगे है। और मैं आई हूँ नहाकर, अभी तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट। कल नवरात्रा है पहला, तो तैयारी होती है नवरात्रे पे, कुछ सामान हो गया। और फिर जब नया मंदिर बनाया तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि एक मुझे थोड़ी सी बड़ी सी मूर्ति लेनी है, तो वो लूंगी। और कुछ भी सामान है, जैसे कि ये हमारी रबड़ें खराब हो गई हैं बालों में लगाने की, ये हमने लानी है। क्लिप्स लानी है। गुड्डू ने अपना सामान बताया है, थोड़ा सा दिमाग में है, मैंने लिख लिया है, गुड्डू से लिखवा लिया था रात। और रात ना अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि रात में 3 बजे तक सोई हूँगी, 3 सवा 3। टाइम नहीं देखा, लेकिन हाँ 2:30 बजे मैं जग रही थी। उसके बाद मैंने फ़ोन रखा, मतलब 2:30 बजे के बाद भी मैंने 2-4 वीडियो देखी। मैंने देखा वो दिव्या भारती जो एक्ट्रेस थी, मुझे पसंद है उनकी 2-1 मूवी भी मुझे पसंद है। मतलब मैंने देखी कम है क्योंकि मैं टीवी कम देखती हूँ, बाकी मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो उनके बारे में ना ऐसे ही मुझे शो हो गया। मैंने वीडियो एडिट की, एडिट करने के बाद मैंने कहा चल एक्सपोर्ट जब तक होती है मैं थोड़ा सा यूट्यूब देखती हूँ। तो मैंने वहाँ पे ना सबसे ऊपर ही मुझे उनका वो शो हो गया, गाना वगैरह। फिर जब वो देखा तो इंटरेस्ट आने लगा। उनके बारे में ना मैं 2-3 बार पहले भी देख चुकी हूँ। मुझे होता है ना इस तरह की चीज़ें जानने का मन होता है, क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो देखते 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 2:30 कब बजा बिल्कुल पता नहीं चला। 12 सवा 12 की बात होगी जब मैंने ये फ़ोन हाथ में लिया था यूट्यूब के लिए। उससे पहले एडिटिंग कर रही थी, तो बड़ा मैं देखती गई। गाने भी सुने उनके मैंने कई सारे, और काफ़ी लोगों की स्टोरी फिर देखी, जैसे कि अमृता सिंह हैं जो सोहा अली खान की मम्मी, उनकी भी देखी मैंने। उनकी स्टोरी भी आई उसमें, जैसे सजेशन में फिर आती जाती है ना इनकी। तो जिसकी भी मुझे अच्छी लगती है मैं देखती गई, मज़ा आता गया। और नींद ना मेरे को आ रही है, लेकिन आज मार्केट जाना ज़रूरी है तो उसके लिए तैयार होती हूँ। ये भी एक काम है, घर से निकलना ना। लिखवाया तो नहीं होगा? हाँ लिखवाया तो मैंने ही है, रात बोल के मैं देख रही हूँ मिस्टेक ना हो हिंदी में। इंग्लिश में पूजा का सामान। हाँ कल नवरात्र है ना, तो अभी ले आएंगे लगभग लगे हाथों। क्यों पहले पूजा की दुकान में चलो ऐसे हर
में टाइम ज्यादा लगा है ना। देख भालना पड़ेगा, टाइम उसे देख तो मैं पसंद नहीं आती कोई चीज। देख भालना पड़े है, ऐसे थोड़ी कि बस उसे और जो लेना लिया। 10 चीजें देखनी पड़ती देख है, भालना और कोई निकला है, ऊपर फिर नीचे देखना बस। पड़ता है, अच्छी चीज भी देखनी पड़ती है, जितना देखोगे तो बस निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। हाँ। तुमने तो शादी में हजारों लड़कियां देखी थी, नहीं, मैं कौन कहा था यार, देखिए हजारों। मतलब हजारों तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ, बोलने वाली बात है। काफी लड़कियां देखी ना, कितने? मेरा तो दूसरे तीसरे में ही फाइनल हो गया। तो मेरे कहीं पता नहीं कितने चर्चे कटते रहे वहाँ। हाँ। इस बात का शादी वाली बात क्या मतलब? पता नहीं कहाँ था ये जबरदस्ती की बात क्या क्या चला गया। तो औरत का ऐसे ही थोड़ी, औरत का नेचर ही ऐसा होता है। हाँ, इस बात को उस बात से जोड़ना जो मैच ही नहीं करती, और उस बात की टेंशन देना, जो कभी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। जबरदस्ती की टेंशन। अरे रात ने गुड्डू को बोल दिया ना गुस्से में, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी कल घर वापस मार्केट से। वो मुझे बोल रही थी, मम्मी क्या बोल रही थी ना वो, आप ऐसे नहीं करते, उसकी मम्मी इतनी अच्छी है, उनकी मम्मी ऐसे नहीं डांटती, आप डांटते रहते हो। तो मैंने कहा मैं कल मार्केट जाऊंगी ना, मैं घर आऊंगी ही नहीं। मैंने कहा तुम बस, तुम्हारी मम्मी बुरी है, तुम सबकी मम्मी अच्छी बताते हो, मैं ही बुरी हूँ। फिर वो रोली, वो सो गए सब, मतलब रात। हाँ। जब मैं सोने लगी मुझे वो बात याद आई, मैंने कहा यार कल बाजार भी जाना है। यहाँ भी लेती है रेलिंग रेलिंग, कैसी रेलिंग? तो वो बीच में स्टील का होगा। दुनिया है यार, एक से यूं ही है, एक से बढ़कर एक। सब सोचते हैं हमारा घर सबसे सुंदर, हम अपने घर में ये करवाएं, और सब ना अपने करवाते भी हैं अपने उसके हिसाब से। यार अलमारी पूछनी थी यार, हाँ नहीं मार्केट में पूछेंगे फिर कभी। अब बात तो यही है, वो है फैक्ट्री यहाँ बन के जा रही, वहाँ बिकने, वहाँ शोरूम में रख देना जाके, फिर आदमी का हाँ यहाँ से यहाँ बन रही, यहाँ नहीं दिख रही, यहाँ सस्ती पड़ेगी। और घर से तो हम निकल ही चुके हैं, लेकिन इस बीच जो रास्ते के काम हैं, जो जहाँ रास्ते में पड़ता रहेगा बीच बीच, हम वो अपने काम करते रहेंगे। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये मेरा नंबर लिखवा कर आए हैं डॉक्टर राणा के यहाँ पे, विकास नगर हरबटपुर देहरादून। शायद देहरादून वाले तो पता नहीं, लेकिन विकास नगर हरबटपुर वाले जानते होंगे। डॉक्टर राणा स्किन के डॉक्टर हैं, और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी टाइम से थी। हर बार मैं यही सोचती थी चलो छोड़ो चलो छोड़ो। फिर मैंने आज सोचा, जब राणा डॉक्टर को देखा, मैंने कहा नहीं यार, अपनी भी देखभाल करनी चाहिए। हम यही सोचते हैं क्यों पैसे वो करें, क्यों पैसे, तो अपनी भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं आज चली ही गई, इनको बोल ही दिया नंबर लिखवा दो। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, तो फिर हम आए सिनेमा गली में, यहाँ पे पूजा का सामान लेने के लिए। मेन तो था हमें मूर्ति लेनी थी, जो हमें मिल नहीं रही थी। इससे पहले भी हम 2 दुकानों पे गए, फिर उसके बाद सिनेमा गली में मेकअप की बहुत सारी दुकानें, तो हमने सोचा चलो मेकअप ही ले लेते हैं, लिपस्टिक, नेल पेंट, ये सब ले लेते हैं। आपको तो मैं घर जाकर दिखाऊंगी। तो मैं सारे ना थोड़ा स्मेल कर करके भी देख रही थी, क्योंकि मुझे खुशबू से प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं तसल्ली से बैठ गई थी। मैंने कहा आराम से बैठकर मैं देखती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है जो भी मुझे सामान चाहिए ले लूँगी एक ही बार। और मैं सोच रही थी, कुछ सामान तो लिख लिया था, कुछ सामान ऐसा था जो मैं दिमाग से सोच रही थी, और कुछ सामान क्या होता है कि सामने देखकर समझ में आ जाता है कि चलो ये ले लेते हैं, चलो वो ले लेते हैं, कुछ वो भैया याद दिला देते हैं। तो वो सब करने के बाद हम लोग निकले तो क्या हुआ ना, मेरे पैर में अचानक से दर्द शुरू हो गया, पता नहीं क्यों इतना दर्द हुआ। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो ई रिक्शा कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी नहीं जाती है गलियों में जो काम होता है, इसीलिए ये बाइक से बोलते हैं चलने के लिए। और मुझे गुस्सा भी करते हैं, बाइक नहीं लेनी थी, लेकिन बाइक पे इतना सारा सामान लेकर बैठा नहीं जाता है। तो बस हम लोग निकले, ई रिक्शा ली, फिर मैंने कहा अपने आगे के काम करते हैं। ये हम जा रहे हैं, ओहो फोटो करनी थी यार, वीडियो की बहुत भीड़ थी आज। उनको पता ही नहीं था 2 जने हैं, उन्होंने अभी मुड़ के देखा, मुझे लगा अकेले तुम ही हो, भैया को पता ही नहीं था। वो एक जने की 50 रुपये मांग रहे
आप सो देंगे पड़ेगी। गाड़ी में चक्कर आते हैं ना, तो ई रिक्शा से चलेंगे हरिद्वार। तो मेरी तो अस्थियां भी रिक्शा से ही लेके जाना। मेरे भाई जनरेटर लगाना पड़ा साथ में। हाँ लगा लेंगे हम, मगर मेरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देहरादून में एक बार चार्ज करवा देना बस। चलना नहीं अगर देहरादून में चार्ज करवा दिया फिर तो पहुंच जाएगा। हरिद्वार हरिद्वार जाकर चार्ज कर लेंगे। कितना टाइम लग जाएगा? जल्दी पहुंच जाएगा। कितने घंटे? अरे यार मैं तो और इससे ही जाऊंगी फिर साथ वो लगाना पड़ेगा बस। देहरादून कौन घंटे को मैं तो इसी से ई रिक्शा से ही जाऊंगी। तो हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, जहां से हमें 2-3 सामान लेना है, आइटम लेना है। लेकिन ये बोल रहे थे कि जो 2-1 लेना है उसी पर अपनी नज़र रखो, बाकी इधर उधर अपनी नज़र मत घुमाओ। अब देखो हर इंसान के अंदर ना बच्चा छुपा होता है, वो बाहर आता है। जैसे बच्चों को होता है ना छोटी मोटी चीज़ें देखकर ये लेना है मम्मी पापा, ऐसे ही हम बीवियाँ भी देखो हैं तो इंसान है और बच्चा भी छुपा हुआ है अंदर। तो वो बाहर निकल कर आ रहा था मेरी छोटी छोटी प्यारी सी चीज़ें देखकर जो बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे भी पता है कभी कभी काम वाली है या फिर कभी भी काम वाली नहीं है, या फिर हमारे घर में है, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, कुछ नए टाइप की आ गई हैं, तो मैंने कहा ले लेते हैं। लेकिन ये बोल रहे थे नहीं, जो लेना है वो लो। तो जो लिया है वो तो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। और फिलहाल मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ अपने नंबर का। मैंने बताया था ना स्किन डॉक्टर के यहाँ, तो मैं वहीं पर बैठी हुई हूँ डॉक्टर राणा के यहाँ पर। तो यहाँ पे दवाई लूँगी, उसके बाद हम आ चुके हैं घर आए हुए हो गई है आधा पौन घंटा। फिर मैंने कहा चलो दवाई ले लेते हैं अपनी, खुद शुरू करते हैं दवाई। एक तो पथरी की दवाई है और एक ये दवाई हो गई है। और मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने अगर ध्यान से कभी देखा हो, वैसे मैंने बताया हुआ है कि मेरे चेहरे पे ना बाल हैं, बहुत ज़्यादा बाल हैं। जब मेरी शादी से पहले की बात है, मेरी मम्मी ने बहुत कोशिश की थी मेरे बाल हटाने की। उस टाइम वो लेजर वगैरह भी मेरी मम्मी को किसी ने बताया था, बस मेरी मम्मी डरती थी कि चेहरा और ना बिगड़ जाए। आज वही डॉक्टर बता रहे थे जब वो मेरे बालों को, जबकि मैंने उनसे हेयर अपने मतलब जो फेशियल हेयर हैं उनके बारे में बात नहीं की, उन्होंने खुद बोला कि आपके बहुत फेशियल हेयर हैं, आपने बेटनोवेट लगाई है या किसी तरह की दवाई लगाई है अपने आप। मैंने कहा नहीं, पिछले 4-5 सालों से तो मुझे दाने बेशक हो, मैं दवाई कोई लगाती नहीं हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आपको स्किन पर कोई भी दाने वगैरह हो, आप इस तरह से कोई भी दवाई ना लगाएं। पहले आप डॉक्टर को दिखाएं, तभी आप कोई दवाई लगाएं। या फिर अगर आपको कुछ लगाना ही है तो आप घरेलू चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिकल से दवाई लेकर बिल्कुल ना लगाएं, उनसे ना चेहरे पे बाल आते हैं। तो मैंने पहले बहुत लगाई थी, लेकिन अभी नहीं लगाती हूँ पिछले 4-5 सालों से। तो फिर उन्होंने उसके लिए कुछ बोला है, दवाई भी है और लेज़र का भी है। तो विपिन बोल रहे थे कि चलो लेज़र वाला देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं, 2-3 महीने बाद। मार्केट से तब मैं हर बार मार्केट जाएं और हर बार कुछ लेकर आए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है। क्यों जरूरी थोड़ी? अभी आपका बर्थडे आया था तो आपके लिए सब कुछ आया था ना। बस टेडी बस आई थी, पेपर वो क्या बोल रहे हैं ओगी, बस इतने ही आए थे। शूज नहीं आए थे, कपड़े नहीं आए थे, नहीं आए थे। अब हर बार मार्केट जाऊंगी तो हर बार मैं लेकर आऊंगी आपके लिए कुछ ना कुछ। मम्मी नहीं, मैं हर बार मार्केट जाऊंगी तो आपके लिए लेकर आऊंगी। हाँ, ठंड लग रही है, सॉक्स पहन लो अपने सॉक्स। इतनी ठंड हो गई, ठंडे पानी से तो नहाए नहीं फिर? ठंडे पानी से ही नहाया। तो फिर चलो अंदर, अब ट्यूशन का टाइम हो रहा है, ट्यूशन जाना। आज ट्यूशन नहीं है। अच्छा, किसने बोला? दीदी। पिटाई खाओगे? आज ट्यूशन है ही नहीं। पिटाई नहीं खा लेना। चलो फोन उठा के दो वहां से। मैं वो अपनी टोपी वाली जैकेट पहन लूं। पागल हो गए हो क्या बेटा? यार ठंड के अलावा मैं पिघल जाऊं क्या? इतनी ठंड नहीं हुई, पागल ना बनो। तो ये दो। तन्मय मैं पिटाई कर दूंगी। खैर अच्छा बच्चा है, समझाने से मान गया, पर बच्चों को ये रहता है मार्केट से आके बैठो, हमारे लिए क्या लाए हो, हमारे लिए क्या लाए हो, हमें क्या मिलेगा। तो ऐसा तो होता नहीं है कि हर बार हम मार्केट जाएं और बच्चों के लिए कुछ लेकर आए। तन्मय के लिए तो कुछ भी नहीं आया है, गुड्डू के लिए तो फिर भी जैसे वो नेल पेंट बोल रही थी और हेयर बैंड बोल रही थी, रबड़ बोल रही थी, वो सब ले आए।
लेकिन तन्मय के लिए कुछ नहीं है। और वो क्या नाम है, मैंने दवाई लगाई है चेहरे पे, लेकिन मुझे खारिश अभी भी हो रही है। मार्केट गए हुए थे तो सोचा क्यों ना दवाई भी ले लें, और बहुत सारा खरीदारी कर ली है, ना करते हुए भी बहुत सारी खरीदारी कर ली है, जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और अभी मेरा मन भी नहीं है दिखाने का। तो मैं थोड़ी बहुत देर में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको, काफ़ी सारा सामान लाई हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक का भी है और मेकअप का भी है, थोड़ा बहुत घर का भी है। अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूरी छूट जाता है ना, तो वो भी छूट चुका है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आपसे एक शॉपिंग वाले वीडियो के साथ कि मैंने क्या क्या ख़रीदारी की है। बहुत सारी हो गई है, यूँ करते 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 भी बहुत सारी हो गई, ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे।